आज हम लोग सॉल्व करेंगे टैली फाइनल एग्जाम का सेट 5। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ERP से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना पड़ता है। जो आपका डाउनलोड होता है वो किस में होता है, जिप फाइल में। जब जिप फाइल में होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको फोल्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी फोल्डर पे राइट क्लिक करके क्या करेंगे, इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर देंगे। जब इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो फिर जो आपकी जिप वाली फाइल होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। फिर जब आप फोल्डर ओपन करेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में मिलेगा। तो उसमें आपको देखना होगा कि आपका क्वेश्चन पेपर सेट 1 है कि सेट 2 है। अगर सेट 1 है तो क्या करेंगे, सेट 2 को डिलीट कर देंगे। सेट 2 है तो सेट 1 को डिलीट कर देंगे। तो अभी तो फिलहाल हमारे पास कौन सा है, सेट 2 है। चलिए, अब जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बारे में तो 5 नंबर आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। अब आपको क्या करना होगा, एक न्यू कंपनी बनानी होगी। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, क्रिएट अ कंपनी विद योर कोड एंड क्वेश्चन पेपर कोड प्राइवेट लिमिटेड बेस्ड ऑन वेस्ट बंगाल द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017 to 18। आपको क्या करना है, एक न्यू कंपनी बनानी है। लेकिन इसमें एक चीज़ यही न्यू होता है कि अगर आपको अपनी कंपनी बनानी है तो वो कहाँ पे बनानी होती है, अपने फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फोल्डर का एड्रेस जो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। उसके बाद टैली ओपन करेंगे, और टैली जब ओपन करेंगे तो हमको न्यू कंपनी बनानी है। तो जो भी कंपनी यहाँ पे खुली हुई है उसको हम लोग क्या करेंगे, शट करने की शॉर्टकट की। ओके, हो जाएगा। अब न्यू कंपनी बनाएंगे तो किसमें जाएंगे, क्रिएट कंपनी। और कंपनी बनाने से पहले यहाँ पे डेटा पाथ पे ध्यान देंगे। यहाँ डेटा पाथ क्या होना चाहिए आपका, जो आपने एड्रेस कॉपी किया था वो क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, तो क्वेश्चन में बोला है आपका कोड और क्वेश्चन पेपर कोड। तो आपका कोड कुछ इस तरीके से होगा एंड क्वेश्चन पेपर कोड। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कोड जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पे पेपर कोड पे दिया होगा, क्या है, यही है ना। इसी को कॉपी करके वहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। एंड आगे क्या लिखना है, PVT LTD। स्टेट आपका एड्रेस, देखिए एड्रेस कहाँ से निकालेंगे, तो एड्रेस हम लोग डॉक्यूमेंट से निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, डॉक्यूमेंट से। डॉक्यूमेंट जब ओपन करेंगे तो यहीं पे आपको दिखाई देगा कंपनी के नाम, आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे है। तो यहाँ पे कंपनी का एड्रेस देगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कहाँ का है ये, कोलकाता। स्टेट क्या हो जाएगा इसका, वेस्ट बंगाल। किस फाइनेंशियल ईयर में बनाना है, तो 1/4/17 एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये आपकी कंपनी बन गई। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, अभी भी इसमें GSTIN नंबर, टैन नंबर और पैन नंबर, ये तीनों आपको फिल करना होगा। तो GSTIN नंबर जब GST का फीचर इनेबल कराते हैं तो वहाँ पे फिल करते हैं। तो यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को यस करेंगे, और यहाँ पे GSTIN नंबर वहाँ से कॉपी करके हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। आप लोग कॉपी नहीं कर पाएंगे, टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। फिर टैन नंबर TDS का इनेबल कराएंगे फीचर, और यहाँ से टैन नंबर हम वहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पैन नंबर डालना है। तो पैन नंबर डालने के लिए क्या प्रेस करते हैं, Ctrl+I, और यहाँ पैन नंबर आपको दिखाई देगा। जो पैन नंबर यहाँ पे दिया हुआ वही यहाँ पे टाइप कर देंगे, हो जाएगा। तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्रिएट द फॉलोइंग लेजर विद ओपनिंग बैलेंस। आपको लेजर बनाना है। तो लेजर बनाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, चार्ट ऑफ अकाउंट। उसके बाद कहाँ जाएंगे, लेजर, और मल्टी अल्टर की शॉर्टकट की Alt+H, और यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, मल्टी अल्टर। ऑल आइटम, कैश कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखते जाइए और बोलते जाइए। कैश आपका कितना दिया हुआ है, 80,000 रुपये दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया हुआ है, 1,30,000। तो यहाँ पे कैश आपका हो जाएगा 80,000 रुपये, प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया हुआ है, 1,30,000 रुपये, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेजर हमारा है कैपिटल, कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट। बैलेंस कितना दिया हुआ है इसका, एक बार चेक कर लेते हैं, कितना दिया हुआ है, 5,95,000। कैश इन हैंड तो हो चुका है। लोन फ्रॉम मैसेज अल्फा ग्रुप 65,000। क्या हुआ है, 13 लाख हो गया है, 1,30,000। कैपिटल कितना दिया था, 5,95,000। नेक्स्ट हमारा क्या है, लोन फ्रॉम मैसेज अल्फा ग्रुप, लोन फ्रॉम मैसेज अल्फा ग्रुप। लोन फ्रॉम मैसेज अल्फा ग्रुप का अंडर क्या जाएगा, अनसिक्योर लोन। अमाउंट बता दीजिए इसका, 65,000। चलिए, नेक्स्ट लेजर एक्सिस बैंक 6,90,000, पेटी कैश 45,000।
तो यहाँ पे बनाते हैं क्या, एक्सिस बैंक, इसका अंडर क्या जाएगा, बैंक अकाउंट, बैलेंस कितना था इसका 6,90,000, कहाँ चला गया टैली जी, हाँ 6,90,000। नेक्स्ट पेटी कैश, पेटी कैश का अंडर क्या जाता है, कैश इन हैंड, यहाँ पे अमाउंट हम फिल करेंगे कितना 45,000 रुपए। नेक्स्ट लेजर हमारा है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट कितना दिया हुआ इसका 25,000, तो यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसका अंडर क्या जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अल्ट सी प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसका अंडर क्या जाएगा करंट लायबिलिटीज, अमाउंट 25,000। तो ये आपका लेजर वाला क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसी तरीके से ये आपका 7 नंबर का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन 2/10/2017 कंपनी पेड 80,000 बाय चेक नंबर 452123 एज अ एडवांस फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टू मॉडर्न प्रिंटर। नाउ ओपन डॉक्यूमेंट 1 एंड पास द रिक्वायर्ड एंट्री एंड ऑन 31/10/2017 पेड द रिमेनिंग अमाउंट बाय चेक। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि कंपनी ने क्या किया है, 1/2/10/2017 को एडवांस पेमेंट किया है, कितना 80,000 रुपए। किसको पेमेंट किया है, किसको पेमेंट किया है, मॉडर्न प्रिंटर को, मॉडर्न प्रिंटर को एडवर्टाइजमेंट के लिए एडवांस पेमेंट किया है। और फिर कह रहा है कि डॉक्यूमेंट 1 को देख करके एंट्री पास करिए और 31/10/2017 को रिमेनिंग अमाउंट भी पेमेंट कर दीजिए। तो 3 नंबर एडवांस पेमेंट का होगा, 7 नंबर डॉक्यूमेंट 1 का होगा और 3 नंबर लास्ट में पेमेंट करने का होगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट 1 को देखते हैं ये किस चीज का केस है। तो डॉक्यूमेंट 1 में देखेंगे मनी रिसिप्ट है, मॉडर्न प्रिंटर पैसा रिसीव कर रहा है, किससे रिसीव कर रहा है, आपकी कंपनी से रिसीव कर रहा है। किस चीज का रिसीव कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट का पैसा। और एडवर्टाइजमेंट पे क्या कटा है, टैक्स, क्या कटा है, टैक्स कटा, सॉरी टीडीएस कटा है, ये भी तो एक तरीके का टैक्स है। तो टीडीएस कटा हुआ है, तो ये किसका केस है, टीडीएस का केस है। टीडीएस में 2 तरीके के केसेस होते हैं, एक होता है ड्यू और दूसरा होता है क्या, एडवांस। तो ये किसका केस है, कौन ड्यू बोला, शुरू में क्वेश्चन में दिया नहीं है एडवांस, तो ये कौन सा है, एडवांस का केस है। अब एडवांस के केस में पहले किस वाउचर में एंट्री होती है, तो पेमेंट में होती है, पहले किस वाउचर में एंट्री होगी। और टीडीएस के केस में बताया था कि जब एडवांस का केस होता है तो उसको सिंगल एंट्री मोड पे करते हैं। और दूसरी बात ये भी बताए थे कि आपको क्या करना पड़ेगा, एडवांस के केस में पहले ही लेजर बनाने पड़ेंगे। कितने लेजर बनते हैं टीडीएस के केस में, एक्सपेंस का लेजर, पार्टी का लेजर और टीडीएस का लेजर। तो चलिए पहले लेजर बनाते हैं। तो लेजर बनाने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट लेजर, किस नाम से बनाएंगे, पहला एक्सपेंस, एक्सपेंस किस नाम से है, एडवर्टाइजमेंट अंडर क्या जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टीडीएस जीएसटी इस पे एप्लीकेबल होगा नहीं, टीडीएस एप्लीकेबल होगा हाँ। यहाँ पे क्या लेंगे, क्रिएट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे तो सेक्शन क्या होता है 194C। इसमें सिंगल बिल की लिमिट कितनी होती है 30,000 रुपए, और इंडिविजुअल है तो कितना कटेगा 1%, अदर है तो 2%, और पूरी एग्जेम्पशन लिमिट कितनी होती है 1 लाख रुपए हो जाएगा। फिर उसके बाद पार्टी का लेजर बनाएंगे, पार्टी का नाम क्या है, मॉडर्न प्रिंटर्स। मॉडर्न प्रिंटर का अंडर क्या जाएगा, सैंड्री क्रेडिटर, पेमेंट करना है ना इसको। चलिए इस पार्टी पे टीडीएस काटना है तो इस फीचर को क्या करेंगे, यस कर देंगे। मॉडर्न प्रिंटर है तो ये क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म, क्या हो जाएगा, फर्म। यहाँ पे एड्रेस मॉडर्न प्रिंटर का, तो मॉडर्न प्रिंटर का यहाँ पे एड्रेस दिया होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे Ctrl+C से और यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। किस सिटी का है ये, पिन कोड दिया होगा क्वेश्चन में, पिन कोड फिल कर लीजिएगा, पैन नंबर, जो चीज इंपॉर्टेंट है वही हम फिल कर रहे हैं, ठीक है, बाकी का आप लोग फिल कर लीजिएगा। कौन सा डीलर है ये, अनरजिस्टर्ड डीलर, ठीक है। अब तीसरा लेजर किसका बनता है, टीडीएस का अंडर क्या जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीडीएस, यहाँ पे एनए हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले एडवांस पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए एंट्री किस वाउचर में करेंगे, पेमेंट में, वाउचर में जाएंगे, पेमेंट की शॉर्टकट की F5, लेकिन हमको क्या करना है, इसको सिंगल एंट्री मोड पे करना है। तो मोड चेंज करने की शॉर्टकट की Ctrl+H, यहाँ से क्या ले लेंगे, सिंगल एंट्री। अब यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहला काम डेट, किस डेट में एंट्री करनी है, 2/10 में है। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2/10। अकाउंट में हमेशा क्या लेते हैं, कैश या बैंक।
किसको पेमेंट करना है? मॉडर्न प्रिंटर को। कितना पेमेंट करना है एडवांस में? 80,000। तो यहाँ पे फिल करेंगे कितना? 80,000 होगा। ठीक है, क्रेडिट कर इंटरप्रेस करेंगे, कौन सा रेफरेंस होगा यहाँ पे? एडवांस। ठीक है, अब यहाँ पे टीडीएस भी काटेंगे। क्या करेंगे? तो ये पूछेगा किस पे? एडवर्टाइजमेंट। कट गया माइनस में, चलिए एक्सेप्ट करा देंगे इसको। चेक नंबर डाल दीजिएगा आप लोग। अब फिर क्या बोला है कि डॉक्यूमेंट 1 को देख करके एंट्री पास करनी है, तो डॉक्यूमेंट 1। अब देखिए एडवांस का केस हो गया, तो एडवांस के केस में पहले किस वाउचर में एंट्री करते हैं? पेमेंट वाउचर में। पेमेंट के बाद फिर किस वाउचर में एंट्री होगी? जनरल में। किस वाउचर में होगी? देखिए ड्यू का केस होता है तो डायरेक्ट किस में करते हैं? जनरल में करते हैं। लेकिन एडवांस का केस होगा तो पहले पेमेंट में एंट्री करेंगे, उसके बाद किस में करेंगे? जनरल की शॉर्टकट की। सबसे पहला काम आपका डेट, किस डेट में करना है? देखिए इसको भी 2/10 में ही करना है, तो 2/10 कर देते हैं। डेबिट किसको करेंगे? एडवर्टाइजमेंट को। कितना टोटल खर्चा हो रहा है इस पे? 1,40,000। तो यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे कितना? 1,40,000। ठीक है, अब यहाँ पे क्रेडिट करेंगे किसको? पार्टी को। पार्टी कौन है? मॉडर्न प्रिंटर। ठीक है, एडजस्ट करेंगे एडवांस। अरे जो एडवांस हम लिए थे वो एडजस्ट करेंगे ना, तो यहाँ क्या करेंगे? इस फीचर को यस करेंगे। पहले कौन सा रेफरेंस होगा? अगेंस्ट, फिर बाकी का न्यू। समझ गए? चलिए अब क्रेडिट करेंगे किसको? क्रेडिट किसको करेंगे? टीडीएस को। तो पहले 1600 कटा था, फिर 1200 कटा, तो टोटल कितना हो गया? 2800। तो देखिए 2800 टीडीएस कटा है ना। चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी इसमें कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी फिर पार्टी को हमें रिमेनिंग अमाउंट पेमेंट करना है। तो पेमेंट की शॉर्टकट की F5। किस डेट में करना है इसको? 31/10 में करना है। अकाउंट में क्या लेते हैं हमेशा? कैश या बैंक, जिससे पेमेंट किया हो। किसको पेमेंट करेंगे हम लोग? मॉडर्न प्रिंटर को। कितना पेमेंट करेंगे? जितना करंट बैलेंस है। कितना है? 58,800। कौन सा रेफरेंस? हो जाएगा। चलिए तो ये आपका 13 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी पेड 22,000 बाई चेक। चेक नंबर दिया हुआ इसका एज अ कमीशन लाइक बिलो। कमीशन दे रहा है तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। लेकिन देखिए कमीशन पे अलग अलग खर्चा हो रहा है। मिस्टर एन कुंदू को कितना मिल रहा है? 8,500। मिस्टर ए शर्मा को कितना मिल रहा है? 7,000। और मिस्टर के चौहान को कितना मिल रहा है? 6,500। तो तीनों पे अलग अलग खर्चे हो रहे हैं ना, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर में ये सिंपल है या प्रीडिफाइन है? सिंपल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? फीचर इनेबल कराना पड़ेगा। F11 प्रेस करेंगे और इनेबल कॉस्ट सेंटर को क्या करेंगे? यस कर देंगे। यस करने के बाद फिर आपको क्या करना है? क्रिएट में जाएंगे। अच्छा चलिए, टाइम अगर आप बचाना चाहते तो यहाँ से भी कर सकते हैं। सीधे आइएगा बाउचर्स में। किस में आएंगे हम लोग? बाउचर में आइएगा। किस बाउचर में एंट्री होगी? पेमेंट में। पेमेंट की शॉर्टकट की F5। सबसे पहला काम किस डेट में करना है? 31/10 में ही करना है, तो यहाँ पे डेट डालते हैं 31/10। अब अकाउंट में क्या लेते हैं हमेशा? कैश या बैंक। किसका एक्सपेंस हो रहा है? कमीशन का। तो यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या? कमीशन। कमीशन अंडर, कमीशन अंडर क्या जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये बताइए इस पे कॉस्ट सेंटर बनाना है? जीएसटी, टीडीएस। अमाउंट बताइए कितना था? 22,000 रुपए। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये पूछेगा कैटेगरी। क्या पूछ रहा है? अच्छा नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है क्या? Alt+C करेंगे तो देखिए कैटेगरी पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा, छोड़ दीजिए। नहीं वहीं से नहीं, सिर्फ कैटेगरी बना लेंगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि ये जानते हैं शो मोर करना पड़ता है ना कॉस्ट कैटेगरी को। तो कॉस्ट कैटेगरी का बस यहाँ पे बना लीजिएगा। किस नाम से बनाएंगे? किस नाम से बनाएंगे? कमीशन। वहाँ पे Alt+C करने पे शो नहीं करता है, बस यही है। तो आके फिर से वहीं से कर लीजिएगा। बाउचर में जाएंगे। बाउचर में जाने के बाद यहाँ पे अकाउंट में क्या लेंगे? एक्सिस बैंक। और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे? कमीशन। अब यहाँ पे अमाउंट कितना फिल करना था? 22,000 रुपया। जब यहाँ पे देखो कैटेगरी तो आ जाएगा तुरंत, ये कैटेगरी नहीं आ रहा था, तो बस यहाँ पे हम लोग कैटेगरी क्या लेंगे? कमीशन। अब कॉस्ट सेंटर पूछेगा तो कॉस्ट सेंटर जितने भी हैं Alt+C प्रेस करेंगे, कैटेगरी में क्या हो जाएगा? कमीशन। और एक एक बना देंगे। पहला क्या था? मिस्टर एन कुंदू। कौन है जी? एन कुंदू है ना? एन कुंदू कितना? एन कुंदू को कितना देना? 8,500। नेक्स्ट देखिए कौन है? मिस्टर ए शर्मा 7,000। मिस्टर के चौहान 6,500। तो Alt+C फिर करेंगे और बनाएंगे किस नाम से? मिस्टर ए शर्मा। इनको कितना करना है पेमेंट? 7,000। फिर उसके बाद है मिस्टर के चौहान
मिस्टर के चौहान, अपने आप आ जाएगा इनका, लास्ट है ना, समझ गए ना। हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट, चेक नंबर डाल दीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपनी गॉट अ न्यू प्रोजेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग हॉट चॉकलेट, नाउ ओपन डॉक्यूमेंट 2 एंड पास द रिक्वायर्ड एंट्री फॉर द सेम, स्टोर ऑल द आइटम्स एट न्यू अलीपुर गोडाउन। कंपनी क्या कर रही है, इनको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट पा रही है कि क्या बनाने के लिए, हॉट चॉकलेट बनाने के लिए, और इसमें डॉक्यूमेंट 2 को देख करके आपको क्या करना है, एंट्री पास करना है। तो डॉक्यूमेंट 2, और इसको किस गोडाउन में रखना है, अलीपुर। तो डॉक्यूमेंट 2 को देखेंगे तो मेरे हिसाब से परचेस का ही होता है हमेशा केस। आपकी कंपनी किस में है, रिसीवर में है, डिटेल ऑफ सेलर कौन है, एसपी ट्रेडर। तो आप क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, एंट्री किस वाउचर में होगी, परचेस में होगी। देखिए, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट है, एचएसएन कोड है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, टैक्सेबल वैल्यू है, सीजीएसटी एसजीएसटी कट रहा है। तो कहाँ पे हो रहा है ये ट्रांजेक्शन, अपने ही स्टेट में। तो परचेस कर रहे हैं तो एंट्री किस वाउचर में करेंगे, परचेस में। लेकिन एंट्री करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गोडाउन बनाना पड़ेगा। गोडाउन बनाने के लिए किस में जाएंगे हम लोग, क्रिएट में, और फिर क्या करेंगे, किस नाम से बनाएंगे, न्यू अलीपुर, हो जाएगा। अब जाके एंट्री करेंगे किस वाउचर में, परचेस। परचेस की शॉर्टकट की सबसे पहला काम आपका डेट, किस डेट में एंट्री करना है। देखिए क्वेश्चन में 1 नवंबर को सप्लायर का इनवॉइस नंबर क्वेश्चन में दिया होगा, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अल्ट सी प्रेस करेंगे, पार्टी का नाम क्या था, एसपी ट्रेडर। इसका अंडर क्या जाएगा, परचेस कर रहा है तो सैंडी क्रेडिटर, और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर तो बनाना नहीं है, टीडीएस तो काटा नहीं है। इसका एड्रेस हम लोग कहाँ से फिल करेंगे, कहाँ से फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट से। कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कहाँ का है ये, कोलकाता। पिन कोड डाल दीजिएगा। पैन नंबर हम लोग कहाँ से निकालेंगे, जीएसटी नंबर से। कॉपी करके यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद ये सीजीएसटी इस पे लग रहा है, तो इसका जीएसटी नंबर हम लोग कॉपी करके क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, हो जाएगा ये। यहाँ पे किसका लेजर बनेगा, परचेज का। तो यहाँ पे बनाते हैं क्या, परचेज अंडर परचेज। कॉस्ट सेंटर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, रेट डिफाइन करेंगे नहीं, सर्विस है कि गुड्स, टीडीएस नॉट एप्लीकेबल। अब जो आइटम हम लोग खरीद रहे हैं यहाँ पे बनाएंगे। पहला आइटम था क्या, शुगर का अंडर क्या जाएगा, प्राइमरी। यूनिट किस में है ये, देखिएगा केजी में है, केजी में है तो यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करेंगे और बनाएंगे केजी है तो यहाँ पे भी क्या होगा, किलोग्राम होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में क्या डालेंगे, 3। जीएसटी एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे रेट डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, यस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुगर, एचएसएन कोड वहाँ से क्या करिएगा, डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, टैक्सेबल कितना % टैक्स है इस पे, 2.5 है तो 2.5 कितना हो गया, 5। लोकेशन, क्वांटिटी देख लीजिए, क्वांटिटी 4.5 है और 48 के रेट से, तो यहाँ पे हो जाएगा 4.5 और किस रेट से है ये, 48। फिर अल्ट सी करेंगे। नेक्स्ट हमारा आइटम क्या है, कोका है। अंडर क्या जाएगा, प्राइमरी। यूनिट किस में होगा, केजी में। चलिए डिस्क्रिप्शन में कोकोआ, और यहाँ पे ऑन वैल्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और उसके बाद टैक्स का रेट 14 28। गुड्स होगा, न्यू अलीपुर गोडाउन में रखेंगे। कितना है ये, 2 kg 350। चलिए नेक्स्ट आइटम बनाते हैं अल्ट सी करके। नेक्स्ट क्या था, नमक। किस में है, केजी में है। जीएसटी एप्लीकेबल होगा, रेट डिफाइन करेंगे। डिस्क्रिप्शन में क्या हो जाएगा, सॉल्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑन वैल्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। कितना % टैक्स कट रहा है इस पे, कितना % है, 0 है ना, तो 0 है तो कहाँ से टैक्सेबल होगा, क्या हो जाएगा, नील रेटेड। किस गोडाउन में रखेंगे, न्यू अलीपुर में। क्वांटिटी कितनी है, 1 kg 18 रुपए के। कौन सा खड़ा नमक खरीदेगा 18 रुपये। चलिए फिर अल्ट सी प्रेस करेंगे। दूसरा क्या, होल मिल्क है, यही ना है, हाँ होल मिल्क है।
अरे पूरा खरीद लिए हैं अंडर प्राइमरी, ये किस में है, लीटर में, तो अल्ट सी प्रेस करके बना लेंगे क्या, लीटर। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मिलीलीटर। ठीक है, इसको देखिए कैसे यूज किया जा रहा है, जरा क्वेश्चन में देखिएगा, लीटर को लीटर में ही यूज कर रहे हैं। हाँ चलो, तो कुछ डालने की जरूरत नहीं, छोड़ दे। जीएसटी एप्लीकेबल होगा, रेट डिफाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में क्या हो जाएगा, चलो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, HSN कोड डाल दीजिएगा। हाँ कितना परसेंट टैक्स है, 2.5, अगर कोई डाल दिया 2.5% देगा। लोकेशन कितना खरीद रहे हैं, 100 लीटर, 100 लीटर 25 रुपये लीटर है, पानी मिला के दे रहा का। चल अब कौन सा टैक्स इस पे लगेगा, CGST, तो CGST का लेजर नहीं है तो बनाएंगे अल्ट सी करके। CGST का अंडर क्या जाता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, GST। CGST है तो सेंट्रल टैक्स, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल लिमिट 1, TDS कटा, फिर कौन सा टैक्स लगेगा, उसका अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, GST, फिर इसके बाद स्टेट, उसके बाद नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1, TDS नॉट अप्लीकेबल। 166 रुपये TDS कटा है, हाँ कटा है, हो गया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन 1/11/2017 पेड द TDS पेबल अमाउंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को TDS का पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए किस वाउचर में एंट्री करेंगे, पेमेंट की शॉर्टकट की सबसे पहला काम किस डेट में करेंगे एंट्री, 1/11 में, किसका, और ऑटो फिल करेंगे शॉर्टकट की Ctrl+F, स्टैट पेमेंट, किसका पेमेंट कर रहे हैं, TDS, और TDS का कब है, अक्टूबर का है, तो अक्टूबर कब से स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है, 31 तारीख को। बस इंटर करते जाइएगा, आ जाएगा, आ गया, एक्सेप्ट। फ्री का ये नंबर मिलता है, फ्री का मिलता है, लेकिन पता होना चाहिए किस वाउचर में एंट्री होगी, और Ctrl+F भी प्रेस करने आना चाहिए, और डेट भी डालने आना चाहिए, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 फॉर मैन्युफैक्चरिंग 1 लीटर हॉट चॉकलेट वी नीड टू, अब देखो ये सामान इसमें लगेंगे, क्या क्या लग रहा है, 0.042 क्या लगेगा, शुगर लगेगा, 0.020 क्या लगेगा, कोकोआ, और फिर 0.009 kg सॉल्ट, 1 लीटर होल मिल्क। तो क्या करना पड़ेगा, फार्मूला बनाना पड़ेगा। फार्मूला बनाने के लिए कहाँ जाएंगे, किस पे बनेगा, ये स्टॉक आइटम पे बनेगा ना। क्या बनाना है, गरम गरम चॉकलेट बनाना है। आइए तो चॉकलेट बनाने के लिए कहाँ जाएंगे हम लोग, क्रिएट में, और स्टॉक आइटम में जाते हैं, और यहाँ पे बना देते हैं गरम चॉकलेट। अंडर प्राइमरी यूनिट किसमें है, लीटर में कि केजी में, अब उठा के पटक देंगे, तुरंत बोल देते हैं लीटर में है ना, फॉर मैन्युफैक्चरिंग 1 लीटर। जैला गौरव, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ये देखो, हाँ, बिल्स ऑफ मटेरियल का फीचर क्या करेंगे, क्या बना रहे हैं, गरम चॉकलेट। कितना बना रहे हैं, 1 लीटर। अगर 1 लीटर बना रहे हैं तो क्या क्या लगेगा, शुगर लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ लगेगा। कितना लग रहा है, देखना पड़ेगा। 0.04 042 लग रहा है, देवदा जी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0.042। फिर उसके बाद क्या लग रहा है इसमें, कोकोआ निवालीपुर में है, कितना लग रहा है ये, 0.020 होगा। ठीक, फिर क्या लग रहा है, निवालीपुर में है, कितना लग रहा है, 0.009। हाँ, अरे बाबा, हाँ गलती हो गई। इतना तेज पकड़ते हैं सर। चलिए, फिर उसके बाद क्या है, 1 लीटर। चलिए कितना लगेगा ये, न्यू अलीपुर में 1 लीटर लगेगा। ठीक है, हो गया, एक्सेप्ट करा दिया। ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, On 2/11/2017 company produce 80 liter hot chocolate and store it in New Alipur godown. क्या है, consider other expense to get cost of sale as value.
कंपनी क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो किस वाउचर में एंट्री होगी, स्टॉक जनरल में जाके एंट्री करेंगे। बस ये क्या करेंगे, मोड चेंज कर देंगे और इस पे जो एक्सपेंस हो रहे हैं वो भी आपको दिखाना है। तो एंट्री करने के लिए हम लोग किस में जाएंगे, वाउचर्स में जाएंगे, और वाउचर में जाने के बाद स्टॉक जनरल की शॉर्टकट की Alt F7, और ये आपका ट्रांसफर का है लेकिन हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है तो मोड चेंज करेंगे। मोड चेंज करने की शॉर्टकट की Ctrl H, यहाँ पे क्या लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग जनरल। नेम ऑफ प्रोडक्ट, किस डेट में कर रहे हैं एंट्री किस डेट में कर रहे हैं, 2/11। क्या बना रहे हैं, हॉट चॉकलेट। कहाँ पे रखेंगे इसको, क्यों रखेंगे, वही बोला है। कितना बनाना है, 80 लीटर बनाना है। लग गया ये सब सामान। अब एक्सपेंस भी बताना है कौन कौन सा खर्चा हुआ है, तो सीधे आएंगे टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में। पहला खर्चा क्या हो रहा है, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, देख लो भैया, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी 2%, लेबर चार्ज 2%। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी कितना लगेगा, ये कितना लगेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा इसका अंडर। चलिए, कॉस्ट सेंटर नो, जीएसटी नो, फिर उसके बाद टीडीएस नो, सब नॉट अप्लीकेबल। कितना परसेंट, 2%। फिर यहाँ पे लेबर चार्ज लगेगा तो यहाँ पे अल्ट सी करके लेबर चार्ज के नाम से एक लेजर बनाएंगे। अंडर जाएगा क्या आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ कॉस्ट सेंटर नो, जीएसटी क्या हो जाएगा नो, टीडीएस क्या हो जाएगा नो, एक्सेप्ट करा देंगे। कट गया, कितना कटा, 2%। चलिए, तो एक का नाम देख लीजिए कितना पड़ा है जरा, 35 रुपये 55 पैसे हो जाएगा। ये भी आपका 8 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ ओपन डॉक्यूमेंट 3 एंड पास द नेसेसरी एंट्रीज। डॉक्यूमेंट 3 को देख करके एंट्री पास करनी है। आइए एंट्री पास करते हैं, आइए भैया आइए। एंट्री पास करने के लिए कहाँ जाएंगे, डॉक्यूमेंट 3 पहले देखें किस में एंट्री करनी है, क्या कर रहे हैं। डिटेल ऑफ रिसीवर कौन है, आर्यन ट्रेड एंड डिटेल ऑफ सेलर कौन है, आपकी कंपनी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, किस वाउचर में एंट्री करेंगे, क्या सेल्स कर रहे हैं, हॉट चॉकलेट सेल्स कर रहे हैं, लीटर में है 60 लीटर बेच रहे हैं, किस रेट से, 42 रुपये 66 पैसे। टैक्स कितना लग रहा है, तो ये बताइए आपने आइटम पे रेट डिफाइन किया है, तो याद रख लीजिएगा अगर जीएसटी नहीं कटेगा तो समझ जाइएगा रेट डिफाइन नहीं हुआ है, तो जाके डिफाइन कर लीजिएगा। 2 जगह से कर सकते हैं, या तो आप एंट्री करते समय वहां से डिफाइन कर लीजिए अल्टर करके, और या तो पहले ही जाके कर लीजिए, ना रहेगी बस, पूरा करना जरूरी है मुहावरा। आओ चले, एंट्री करने के लिए कहाँ जाएंगे हम लोग, वाउचर में। किस वाउचर में एंट्री करेंगे, सेल्स की शॉर्टकट की सबसे पहला काम, किस डेट में एंट्री करनी है, डॉक्यूमेंट 3 को देखें, 2 नवंबर को करना है। खरीदने वाला कौन है, आर्यन ट्रेडर। अल्ट सी प्रेस करके बनाते हैं क्या, आर्यन ट्रेडर। आर्यन ट्रेडर को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो इसका अंडर क्या जाएगा, सैंडी डेटर जाएगा। इसका एड्रेस कहाँ से निकालेंगे, कहाँ कहीं जयपुर का है का, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, जयपुर के हैं, तो जयपुर कहाँ पे आता है, राजस्थान। अच्छा, पिन कोड डाल दीजिएगा। पैन नंबर कहाँ से निकालेंगे, इनका जीएसटीआईएन नंबर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे किसका लेजर बनेगा, सेल अंडर, कॉस्ट सेंटर, जीएसटी, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। रेट डिफाइन अभी नहीं करना है। गुड्स है कि सर्विसेज, चलिए क्या बेच रहे हैं हम लोग, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे रेट हमको डिफाइन करना है। फिर बैक आइएगा, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और इसमें हम लोग जीएसटी क्या करेंगे, एप्लीकेबल। रेट डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे, यस, डिस्क्रिप्शन में उसका नाम लिखिए, ठीक है। एचएसएन कोड वहां से डाल दीजिएगा। ऑन वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। यहाँ पे हो जाएगा आपका टैक्सेबल। कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, 28%। गुड्स है कि सर्विसेज, गुड्स है। लोग का कहाँ जाएगा, ये लोकेशन में निवालीपुर में। कितना बेच रहे हैं हम लोग, 60 पीस 42 रुपये 66 पैसा। तो यहाँ पे फिल करेंगे 60
फिल करेंगे 42 रुपये 66 पैसे। हाँ हाँ मालूम है, 42 रुपये हो जाएगा। हाँ, कौन सा टैक्स लगेगा इस पे? क्यों लगेगा? क्योंकि सर अदर स्टेट जयपुर वाले को बेच रहे हैं। क्योंकि CGST काटेंगे तो नहीं कटेगा, सिंपल सी बात है। IGST का एक तरीके का टैक्स है तो क्या हो जाएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? GST। यहाँ पे क्या होगा आपका? इंटीग्रेट। ठीक है, ठीक है सर। कितना कटा? नहीं कटा सर। हाँ तो हम करेंगे तो सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। कितने नंबर का है? 7 नंबर का। फिर कह रहा है ओपन डॉक्यूमेंट 4 एंड पास द नेसेसरी एंट्रीज ऑन द सेम डे, रिसीव द फुल अमाउंट फ्रॉम इन्फो मीडिया बाई एक्सिस बैंक। इन्फो मीडिया से क्या करना है? पैसा भी रिसीव करना है, लेकिन पहले उससे पहले डॉक्यूमेंट 4 को देख करके एंट्री। भाई सर्विस भेजना होगा और क्या करना होगा। वही घिसा पीटा तो आ रहा है। आपकी कंपनी का नाम कहाँ है? ऊपर है। तो क्या कर रहे हैं? सेल कर हम सेल कर रहे हैं, वो खरीद रहे हैं। हमारी कंपनी का नाम ऊपर है ना, तो परचेज करेंगे। सेल्स कर रहे हैं। बायर का नाम कहाँ है? इन्फो मीडिया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? सेल्स कर रहे हैं। क्या चीज सेल कर रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। तो ये किस मोड में होगा? सर्विस मोड में होगा, यानी इनवाइस मोड। मोड चेंज करने की शॉर्टकट की Ctrl+H, और यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग? अकाउंट इनवाइस। डेट चेंज करने की शॉर्टकट की F2। किस डेट में इसको करना है? सर 2 नवंबर को करा है। Alt C करके बनाएंगे। क्या नाम था पार्टी का? इन्फो मीडिया। इन्फो मीडिया। इन्फो मीडिया का अंडर क्या जाएगा? सेल कर रहे हैं तो सेंड एडिटर। और इसका एड्रेस हम लोग क्या करेंगे? वहां से कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे ना। यस सर। कहाँ का डीलर है? सर कोलकाता का। रजिस्टर्ड नंबर हम खाली डाल दे रहे हैं, कॉपी करके अगर पेस्ट कर हम लोग करेंगे, नंबर काटेंगे। हमारा कौन काटे? चलिए पार्टिकुलर में क्या बनाएंगे? Alt C प्रेस करके एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का अंडर क्या जाएगा? नहीं, ये हम सेल्स कर रहे हैं तो इसका अंडर क्या जाएगा? डायरेक्ट इनकम जाएगा। GST कॉस्ट सेंटर नो कर देंगे, GST एप्लीकेबल करेंगे, रेट डिफाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे? एडवर्टाइजमेंट। और SSC कोड वहां से हम लोग क्या ले लेंगे? कॉपी करेंगे। कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टैक्सेबल कितना % टैक्स कट रहा है? तो नीचे क्वेश्चन में आके देख लीजिएगा। 9 क्यों 18 हुआ? क्योंकि सर क्वेश्चन में दिया ना। चलिए गुड्स है की सर्विसेज TDS नॉट अप्लीकेबल। चलिए कितना अमाउंट रखिए? 1,50,000। तो यहाँ पे फिल करेंगे कितना? 1,50,000। 15,000 हुआ है क्या? चलिए 1,50,000। कौन सा टैक्स लगेगा? CGST। फिर कौन सा टैक्स लगेगा? ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। और फिर नेक्स्ट डे में हमें क्या करना है? पैसा रिसीव करना है। तो किस वाउचर में एंट्री होगी? रिसिप्ट। रिसिप्ट की शॉर्टकट की F6। उसी डेट में करना है। अकाउंट में क्या लेते हैं हम लोग? कैश या बैंक। पेमेंट किससे रिसीव कर रहे हैं हम लोग? इन्फो मीडिया से। कितना पैसा रिसीव कर रहे हैं? 1,77,000। कौन सा रेफरेंस? बैंकों में डाल दीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट एंड लास्ट है कि नहीं? नहीं। क्वेश्चन नंबर 12। On 1/12/2017, adjust the GST and also paid the payable amount to government. क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको GST का पैसा एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करने के बाद क्या करना है? गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। अभी तक ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार आया है इस सीट में। तो सबसे पहले देखिए, हमने आपको GST के बारे में बताया था कि गवर्नमेंट को हम लोग GST का पेमेंट कब करते हैं? तो नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करते हैं हम लोग। लेकिन ये बताए थे कि जब भी GST का हम लोग पेमेंट करते हैं तो उस केस में ये होता है कि जितने भी इनपुट टैक्स होते हैं वो आउटपुट टैक्स में से क्या करते हैं? माइनस करते हैं। इनपुट टैक्स यानी जो परचेज करते समय टैक्स लगा है, आउटपुट टैक्स जो आपका सेल करते समय टैक्स लगा है। बताए थे ना। और एक चीज आपको ये भी बताए थे कि टैली में ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाता है, हमको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कब जरूरत पड़ती है? जब आप खरीदे होंगे अदर स्टेट से और बेचे होंगे अपने स्टेट में, फिर कहीं आपने बेचा नहीं होगा, तब उसी केस में होता है कि आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो उस केस में रूल फॉलो करना पड़ता है कि पहले CGST किससे करेगा?
याद है? पहले CGST पहले CGST से करेगा, कमी पड़ेगी तो IGST करेगा। SGST पहले SGST से करेगा, कमी पड़ी तो IGST से, और IGST पहले किससे करेगा? IGST से, कमी पड़ी तो CGST, उससे बाद कमी पड़ी तो वही रूल यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि एडजस्टमेंट करना है कि नहीं करना? उसके लिए सीधे आएंगे हम लोग टैली में। ओपन करिएगा टैली, और एडजस्टमेंट करना है कि नहीं करना है वो कैसे पता चलेगा? सीधा पेमेंट करिएगा गवर्नमेंट को। पेमेंट करने की शॉर्टकट की किस डेट में पेमेंट करने के लिए बोला है? एक बार यहाँ पे फिल करते हैं F2 1/12, कंट्रोल F, ऑटोफिल की शॉर्टकट की कंट्रोल F। कब से है? टैक्स पेमेंट किस चीज का पेमेंट कर रहे हैं? GST का। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेगुलर। ये 1 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक का कर देना हम लोग। चलो, या 30 नवंबर, 30 तो करेगा नहीं, 1 दिसंबर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे अकाउंट में। अकाउंट में हमेशा क्या लेते हैं? कैश या बैंक। अब यहाँ पे एक एक हम लोग एक्सेप्ट कराएंगे CGST। तो याद रखिएगा, अगर डेबिट बैलेंस है तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्रेडिट बैलेंस है तो पेमेंट करना पड़ेगा, यानी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो CGST जब इंटरफेस करेंगे तो क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है? तो यानी आपको क्या करना है? पेमेंट करना है, एडजस्टमेंट। अगर यही डेबिट होता तब हम जाके रिपोर्ट चेक करते हैं कि CGST कितना कटा है तो IGST कितना कटा है, तब आप एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है। 13,334। फिर उसके बाद किसको करेंगे? क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट? तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? 13,334। फिर उसके बाद कौन सा टैक्स है आपके पास? IGST का भी कौन सा बैलेंस है? तो ये भी क्या करेंगे? पेमेंट कर दें। हो गया ये आपका पेमेंट। समझ गए? चलिए, लास्ट क्वेश्चन है जो फेवरेट होता है सबका। एक्सपोर्ट द बैलेंस शीट इन JPEG फॉर्मेट एंड कीप इट इन द फोल्डर दैट यू हैव डाउनलोडेड। जो आपने डाउनलोड किया है उसी में बैलेंस शीट को एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको बैलेंस शीट को ओपन करना पड़ेगा। जब बैलेंस शीट ओपन करेंगे तो किस मोड में करेंगे? डिटेल मोड। Alt F1। एक्सपोर्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+E, और क्या करेंगे? कॉन्फ़िगर। किस फॉर्मेट में करना है? तो यहाँ पे JPEG ऑलरेडी है। कहाँ पे करना है? अपने फोल्डर में। तो यहाँ पे फोल्डर बात पे इंटरफेस करिए, और जो आपका फोल्डर है, फोल्डर का एड्रेस क्या करिए? कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद फिर क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। Ctrl+A, सेंड। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए करना कंपलसरी है, क्योंकि ये चीज सबको आनी चाहिए। अगर आपका पूरा क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हुआ है तब भी आप अगर ये लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर इसका मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन में, थंबनेल के नीचे।